हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन यूट्यूब चैनल पर। हम सभी कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं और प्रभु की कथा लीला को श्रवण कर रहे हैं और श्री कृष्ण चरित अमृतम अद्भुत ग्रंथ का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण द्वारा हाथी कुबलिया पीड़ का भी वध कर दिया गया और इसके आगे आज हम श्रवण करेंगे भाग 198 और आज का शीर्षक है रंगशाला में श्री कृष्ण। तो जब हाथी कुबलिया पीड़ की चिंघाड़ने की आवाज सुनी कंस ने, तो कंस की घबराहट बढ़ गई और उसके पसीने छूटने लगे। कह रहा है, क्या महागज भी मारा गया? उसके तो पसीने छूटने लगे। इसी बात को सोचते हुए ब्रजराज भी डर गए। अंदर से वो कांप गए कि कहीं मेरे बालकों को तो नहीं कुछ हो गया। तो इतना कह रहा था कि द्वार पर उस महागज को खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी। नागरिकों में भी चर्चा छिड़ गई कि वही रंगशाला में क्या उस महागज ने उन सुकुमार बालकों को मार दिया। बड़े बूढ़े लोग तो कंस को गालियां देने लगे, धिक्कार है कंस तुझ पर तभी रंगशाला में एक प्रकाश पुंज फैल गया। भगवान श्री कृष्ण भुवन सुंदर हाथी के दांतों को अपने हाथ में लिए पीतांबरधारी घुंघराली अलके संभालते हुए कांचनी को कसते हुए रंगशाला में प्रवेश करते हैं। अकेले नहीं हैं, उनके साथ बड़े भैया बलभद्र भी चल रहे हैं। संग के साथी ग्वाल बाल सब हैं। नागरिकों ने जैसे ही देखा सब कुछ भूल गए। मथुरा के नागरिक और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय कहने लगे। कंस के सामने ही जय घोष प्रारंभ कर दिया। मंत्री ने उठकर आंखें दिखाई तो सबको सावधान करते हुए कहा, राजा के सामने किसी और का जय घोष? नागरिक आखिर नागरिक होते हैं। डर कर सभी चुप से हो गए। नंद बाबा ने अपने पुत्रों को देखा, गदगद होकर अपने दोनों हाथों से मंगल कामना दे रहे हैं। कुछ देर आंखें बंद करके भगवान नारायण से भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे नारायण भगवान, मेरे बालकों की रक्षा करना। और रंगशाला के मध्य में खड़े हैं श्री कृष्ण। मल्लों ने देखा, चनूर मुष्टिक छल तोशल सब देख रहे हैं और अपने शरीर पर तेल का मर्दन किए जा रहे हैं। ताल ठोक रहे थे, पर जैसे ही इन्होंने देखा सामने खड़े हैं श्री कृष्ण, तो सबका तेल मर्दन छूट गया। भय से कांपने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, इसका देह तो वज्र का लग रहा है और इसके देह में कितनी फुर्ती है। यह तो हमें पछाड़ पछाड़ के मार देगा। हम इन मल्लों की हालत खराब होने लगी। श्री कृष्ण को जब देखा मथुरा की नारियों ने, तब उनका हृदय प्रेम के लिए मचल उठा। आहें भरने लगी, कितने सुंदर है ये, आहा, अरे अगर हमें मिल जाते तो हम तो इन्हें अपनी छाती से चिपकाए रखती। देख देख कितनी मोहनी मूरत है। सभी नारियां ऐसे कह रही हैं और छोटे बालक कहते हैं, ये हमारे मित्र हैं और करतल ध्वनि करते हैं। और दूसरा बालक तुरंत बोला, मुझे तो इन्होंने अपना मित्र बना लिया। यह कहते हुए वह मथुरा का बालक दूसरे से हाथ मिलाता है और हाथ हिलाता है श्री कृष्ण को देखकर। आम नागरिकों ने जब देखा रंगशाला में खड़े हुए श्री कृष्ण को और कहते हैं, यही हमारे राजा हैं। देखो तो वीरता में सर्वश्रेष्ठ, सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ, शासक भी ये सर्वश्रेष्ठ ही होंगे, ऐसा सब बोल रहे हैं। और बूढ़ी अधेड़ उम्र की महिलाओं ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वो कहती हैं एक दूसरी से कि इन बालकों को देखते ही हमारे वक्ष गीले हो गए हैं। उनके हृदय में वात्सल्य का सिंधु उमड़ पड़ा था। देवकी का ही तो बेटा है ये, तो हमारा भी तो बेटा है। इनको तो गोद में बिठाकर दूध पिलाती तो आनंद आ जाता। माथा चूमती, डांटती, दुलार करती और वो जो मांगता वही हम खाने को देती। हमें कितना सुख मिलता। सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं ऐसी स्नेह से सिक्त होकर श्री कृष्ण को निहार रही हैं।
आचार्य गर्ग जैसे शांत मनस्थिति के ऋषि मुनि भी वहां पर बैठे हुए थे और जब उनकी दृष्टि गई श्री कृष्ण पर तो आहा, यही तो है बड़े बड़े योगियों का परम तत्व। कृष्ण को देखते ही इन ऋषियों की तो समाधि ही लग गई। क्षत्रिय लोग बैठे थे, उन्होंने जब देखा श्री कृष्ण को तो उनके मुख से निकला, ये तो हमारे रिश्ते नातेदार हैं। सूरसेन जी हमारे बाबा के मित्र थे और दूर के भाई भी लगते थे, तो ये वसुदेव के पुत्र हैं, तो हमारे भी भाई ही तो लगे। ये कहते हुए क्षत्रिय समाज बहुत प्रसन्न है। राजा कंस ने देखा सामने खड़े हैं श्री कृष्ण, हाथों में हाथी के दांत हैं। राजा कंस ने जब इस रूप को देखा तो वो डर गया। उसे लगने लगा यमराज खड़ा है मेरे सामने और उसके हाथों में पाश है, यम का पाश। कंस कांप रहा है कि ये तो मेरी मृत्यु है। मंत्री ने समझाया, धीरे से कान में कहा, महाराज आपकी प्रजा आपको देख रही है, संभालिए अपने आप को, ये बालक है, सामान्य बालक। मंत्री की बातें सुनकर कंस और घबराया। नहीं, ये बालक कहाँ है, ये तो काल है, काल। देख मंत्री, मेरा काल। और कंस घबराहट के कारण सिंहासन से गिर गया। मंत्री ने संभाला तो कंस वापस फिर सिंहासन में बैठा। पर मंत्री ने देखा कंस की घबराहट अब रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए मंत्री ने मल्लों को आदेश दे दिया कि आगे बढ़ो और लड़ो, इनसे गिरा दो, मसल दो इन बालकों को। पर मल्ल भी हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। उन्हें महामल्ल तो श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। तात जिसकी जैसी दृष्टि है, श्री कृष्ण उसे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर विश्राम लेता है। कल के एपिसोड में हम आगे श्रवण करेंगे कि मल्ल महायुद्ध कैसे होता है और कंस का वध कैसे होता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।